नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, पिछले वीडियोस में ठीक है हमने काफी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख ली। केमिकल रिएक्शंस के काफी सारे टाइप्स देख लिए। कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है, डीकंपोजिशन अलग हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जगह चेंज कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों अपने अपने का आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये चार टाइप हमने पढ़े। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी था उसमें। अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, क्या देखेंगे अपन? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो पहले देखेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से कुछ लेना देना है इसका। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें किसी एटॉम या मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को, उस प्रोसेस को कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एटॉम या मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई कॉपर है। ठीक है, Cu कॉपर को जब हीट किया जाता है तब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो कॉपर को हीट किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बन गया यहां पे? CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिएक्शन में क्या हुआ? कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंपल है। देखो अभी दूसरा, ऑक्सीडेशन कब कहेंगे? कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। कि भाई हर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन चला जा रहा है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन में कौन कौन सी दो कंडीशंस है? एक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी हम कहेंगे उसको ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। अभी रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट, ऑक्सीडेशन का पूरा उल्टा। ठीक है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एटॉम या मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में एटॉम या मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम कहेंगे भाई रिडक्शन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कौन सी है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी हम इसको रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन का पूरा ऑपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी ये CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड, अभी इसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है। जब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है? कि भाई Cu कॉपर प्लस H2O। तो यहां पर क्या हुआ? जो CuO था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और कॉपर बन गया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हुआ। और रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस, इन दोनों की अगर रिएक्शन होती है तो ये बनाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? ये जो फ्लोरीन है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये हो गया रिडक्शन भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो यहां पर दूसरी चीज, यहां पर क्या हो रहा है? अब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जिस एटॉम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको कहेंगे हम ऑक्सीडाइज। तो भाई कॉपर यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। सो कॉपर इज ऑक्सीडाइज हियर और पूरी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, वैसे यहां पर
ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें रिडक्शन हुआ तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस। ठीक है, तो दूसरी हम एक रिएक्शन देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा यहां पर H2O। ठीक है, तो भाई अभी देखो, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड हुआ, और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हुआ, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहें या रिडक्शन। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई इसमें रिडक्शन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई इसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक तीर दो निशान। ठीक है, एक ही रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को कहेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अभी रेडॉक्स रिएक्शन का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, देखो अपनी यही पुरानी वाली रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि भाई यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसको हम रिडक्शन कह रहे थे। ठीक है, लेकिन एक चीज गौर किया आपने, यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहां पे। तो इसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहां पर रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम रिडक्शन भी कहेंगे। और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। अभी दो टर्म और समझते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो होता है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्यों ऐड हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने जब ऑक्सीजन रिमूव किया तभी जाके वो हाइड्रोजन में ऐड हुआ। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ये कॉपर ऑक्साइड की वजह से हो रहा है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसको हम कह सकते हैं भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड की वजह से हो रहा है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, वो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और को ऑक्सीडेशन करवाता है, लेकिन ये खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है उसको हम कहेंगे भाई रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है कि भाई कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन था, ठीक है, उसने ऑक्सीजन ले लिया, इसकी वजह से यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिडक्शन करवा रहा है। यही है जिसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो इसी को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर H2 हो गया अपना रिड्यूसिंग एजेंट। यही है जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है किसका, कॉपर ऑक्साइड का। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, और वो खुद रिड्यूस हो रहा था। वैसे यहां पर भी जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो H2, वो रिडक्शन तो करवा रहा है इसका, लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स। एक तीर दो निशान, एक रिएक्शन, उसी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड
रेडॉक्स। थैंक यू वेरी मच।